अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईडियम्स हमारी लाइफ में ईडियम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर कोई इंसान इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहता है, जैसे बाहर मुल्क वाले लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर अंग्रेज़ों की इंग्लिश हमें समझ नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादातर बात जो है वो ईडियम्स में करते हैं। ईडियम्स को उर्दू में मुहावरे कहते हैं, ठीक है, मुहावरात जो होते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करने लगे हैं कि हम एडवांस्ड इंग्लिश में वर्ड्स को कैसे बोल सकते हैं, ईडियम्स के थ्रू बोल सकते हैं। आज मैं आपको 12 ऐसे ईडियम्स बताऊंगा जो कॉमन लाइफ में आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली एडवांस लगेगी आपको। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आते हैं अपने पहले ईडियम की तरफ, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये हम उसको कहते हैं जो वादे का पक्का इंसान होता है, ठीक है। अब एग्जांपल आप देख लें, अली इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि अली अपने वादे का पक्का इंसान है, ठीक है। अली इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, अली अपने वादे का पक्का इंसान है। उसके बाद नंबर 2 देखिए, 9 डेज़ वंडर। 9 डेज़ वंडर का मतलब होता है मुख्तसर, या इसको मैं अगर आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो हमने अक्सर नहीं कहते कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसका ये मतलब होता है। जैसे आप देख लें एग्जांपल, लाइफ इज़ जस्ट अ 9 डेज़ वंडर। ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब मुख्तसर है ज़िंदगी। उसके बाद देखें नंबर 3, क्राई इन विल्डरनेस। अब इसमें क्या है, ये जो है बेसूद रहना भी मैंने मीनिंग लिखा है, लेकिन इसकी जो मैंने एग्जाम्पल बनाई है वो किस सेंस में बनाई है, इसका एक और मतलब होता है कि जब हम मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। मतलब मैं किसी के सामने अपने दुख शेयर कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। एग्जाम्पल भी देख लें, माई प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस प्रूव टू बी क्राई इन विल्डरनेस। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एहतजाज था नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो मैं बोलता रहा लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना, मतलब वो ऐसे प्रूव हो गया कि जैसे मैं भैंस के आगे जो है बीन बजा रहा हूँ, ठीक है। तो ये उस तरह का है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है मुश्किल वक्त। मतलब वैसे तो हम मुश्किल वक्त को कहते हैं डिफ़िकल्ट टाइम, जो आसान इंग्लिश है, लेकिन जो अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश है, जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रेनी डे। इट इज़ वाइज टू सेव मनी फॉर अ रेनी डे, ठीक है। मतलब ये समझदारी की बात है कि हम अपने पैसे बचाएं रेनी डे के लिए। रेनी डे का ये मतलब नहीं है कि बारिश के लिए, मतलब मुश्किल टाइम के लिए, मुश्किल वक्त के लिए, ठीक है। नंबर 5 देखें, क्लोज फिस्टेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कंजूस इंसान को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, एग्जांपल देखें ज़रा इसकी। एग्जांपल देखें, इकरा इज़ अ क्लोज फिस्टेड गर्ल। इकरा एक कंजूस लड़की है। हम जब किसी को कंजूस कहना चाहते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्लोज फिस्टेड बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 देखें, फेस द म्यूज़िक, ठीक है। फेस द म्यूज़िक का मतलब है ऐसे, मतलब अगर हम इसका लफ्ज़ी मीनिंग निकालें तो यही मतलब होगा कि भाई म्यूज़िक को फेस करो, गाने बजाने को फेस करो, ठीक है, सामना करो। लेकिन यहाँ बात हो रही है खमियाजा भुगतने की। कोई आपने गलती की है तो अक्सर आपको कोई कहता है ना कि आप खमियाजा भुगतो, तो हम कहेंगे फेस द म्यूज़िक। एग्जाम्पल देख लें आप, शी हैज़ डन रॉन्ग, फेस द म्यूज़िक नाउ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ये कह रही है कि उसने गलत किया है, ठीक है। अब जो है आप फेस करो या खमियाजा भुगतो इस चीज़ का, ठीक है। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 7 देखिए, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इसका मतलब होता है नागहानी आफत, मतलब ऐसी आफत जो बता के तो नहीं आती, ठीक है, अचानक से आ गई, ठीक है। उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू टू अस, मतलब उसकी जो मौत थी वो हमारे लिए नागहानी आफत थी, ठीक है। मतलब अचानक से होगी, किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक से ये जो है ना आफत आ गई, मुसीबत आ गई। उसके बाद नंबर 8 देखें, पॉकेट द इंसल्ट, बेइज्जती बर्दाश्त करना, ठीक है। कोई आपकी बेइज्जती कर और आप आगे से बर्दाश्त कर रहे हो, इसका मतलब है पॉकेट द इंसल्ट। ही कुड नॉट पॉकेट द इंसल्ट एंड स्टार्टेड टू फाइट। वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी, ठीक है, और उसने लड़ाई शुरू कर दी। तो ये आपका पॉकेट टू इंसल्ट होता है, मतलब पॉकेट द इंसल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। उसके बाद देखें, ऑल ईयर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऑल ईयर्स का मतलब होता है तवज्जो से सुनना। जब हम बात किसी की बहुत तवज्जो से सुनते हैं, टेल मी अबाउट योर सिचुएशन, आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है, कि भाई मुझे अपनी हालात के बारे में बताओ, मैं बिल्कुल जो है ना तवज्जो से सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, सही है।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10 की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बोले जाने वाला कभी कभार की इंग्लिश होती है। वैसे सिंपल इंग्लिश में हम जब कभी कभार बोलते हैं तो सम टाइम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की इंग्लिश नेटिव स्पीकर बोलना चाहते हैं आप उनकी तरह, तो आप बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। शी कम्स टू सी मी वंस इन अ ब्लू मून, वो मुझे देखने आती है कभी कभार। ठीक है। उसके बाद नंबर 11 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमज़ोर दिल या बुज़दिल इंसान को कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। आई कॉन्ट फेस दिस, आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता या सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है। उसके बाद है हर जायज़ नाजायज़ तरीके से। नंबर 12 जो है बाय हुक और बाय क्रुक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे हैड टू कंप्लीट द टास्क बाय हुक और बाय क्रुक, उन्हें अपना काम मुकम्मल करना पड़ा। ठीक है, हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 12 इडियम्स आपको समझ आ गए होंगे। ये 12 मैंने चुन के निकाले हैं क्योंकि यही ज़्यादा लाइफ में बोले जाते हैं, ये आम लाइफ के हैं जो हम हर रोज़ बोल सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं और भी इडियम्स लगाऊंगा और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से रोज़ाना वीडियोस लगाता हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं। इसके अलावा वहां सारे वीडियोस के लिंक भी हैं, मॉडल वर्ब, एक्टिव, पैसिव, सब तरतीब से मैंने दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।